जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर फैक्ट चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 9th जेएनवी का, चैप्टर्स का नाम क्या है? साउंड। क्या है? साउंड। और यह साउंड आपको बहुत बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाने वाला हूं और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। इस साउंड में, इसमें जो आपका जनरल साइंस है, इसमें जो कवर करवाने वाला हूं, राहुल सर और महतो सर मिल के पूरा कवर करवाने वाले हैं आपको बेस्ट तरीके से। साइंस का पूरा पार्ट कवर करवाने वाला है। ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये यह जो दिया गया इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड के लिए। फर्स्ट नंबर में देखिए, इट डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मीडिया, पहला जो दिया गया ऑप्शन। इट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन लिक्विड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर देखिए, इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन लिक्विड। क्या बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सॉलिड में और कम से कम क्या होगा लिक्विड में, ये भी नहीं होगा। अब देखो वो तो इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, क्या बोल रहा है? सॉलिड में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। एंड मिनिमम इन गैसेज, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा डी नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? मैक्सिमम जो होगा वो सॉलिड में होगा, ठीक है, और मिनिमम कम से कम किस में होगा? गैस में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द सेलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड बिकॉज, किसके लिए कर्व रहता है? सेलिंग। दे रिफ्लेक्टेड द साउंड टू द ऑडियंस, दे कैन एब्जॉर्ब नॉइज, इट बेटर एरेशन इन द हॉल्स, as any sound from outside cannot pass through a curved ceiling। तो देखो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है साउंड, वहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला है? अ ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन मिनट्स, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ हर्ट्ज बीट जो दिया गया वो कितना दिया गया? 72 टाइम्स दिया गया है, अपॉन टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया है? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। अब बच्चों 60 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 72 में 60 बन जाए कितना होगा? 60। ये क्या हो गया? 1 हो गया, पॉइंट देके क्या आएगा? 0। 62 जाए कितना होगा? 120। अब देखो बच्चों, जो आपका ये फाइनल ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? 1.2 हर्ट्ज। अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड क्या है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन सेम विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड, इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? सी, प्रेशर ऑफ द एयर पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन अ मीडियम इज स्पीडेड अप देन द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए क्या बोला है कि जब मीडियम स्पीड अप तो क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? सबसे पहले देखिए, इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, डिक्रीज इन सेम डायरेक्शन, इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, रिमेन सेम, कैन नॉट सेम, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। 6 का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ प्रेशर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो देखो बच्चों, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी नहीं होगा, इंक्रीज इन प्रेशर भी नहीं होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। तो देखो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो मीडियम में क्या होगा, चेंज क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अमोंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवलिंग फास्ट, किसमें जो है साउंड फास्ट ट्रेवल करेगा बच्चों, किसमें, पहला हो गया स्टील, एयर, वैक्यूम, वाटर। तो बच्चों साउंड जो फास्ट ट्रेवल करेगा वो किसमें करेगा, स्पीड में। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट, स्पीड ऑफ जो साउंड होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ग्रेटेस्ट होगा, किसमें, वाटर में, एयर में, ग्लास में। वाटर में तो होगा नहीं, एयर में भी नहीं होगा, ठीक है, ग्लाइसरीन में भी नहीं होगा, तो किसमें होगा, ग्लास में होगा, वो क्या होगा, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो बच्चों, लिक्विड सॉलिड गैसेस, ये भी नहीं होगा, गैसेस सॉलिड लिक्विड, ये भी नहीं होगा असेंडिंग ऑर्डर में, सॉलिड गैसेस लिक्विड, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या है, अरेंज है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड किससे पास नहीं होगा, वाटर, स्टील, एयर, वैक्यूम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साउंड ऑफ लाइटनिंग हेयर्ड 12 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग देम द डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ द साउंड ऑफ द प्लेन वेयर लाइटनिंग ऑकर्स। जो दिया गया आपका स्पीड ऑफ द साउंड जो दिया गया कितने दे, 330 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो टाइम दिया गया है ना आपको, कितने समय के लिए लाइटनिंग होता है, 12 सेकंड। यहाँ पे आप देख ले बिजली चमकती है कब, 12 सेकंड के बाद। तो स्पीड ऑफ साउंड जो दिया गया है आपका कितना दिया गया, 330 दिया गया है, तो 330 और जो आपका टाइम दिया गया है कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। जैसा कि आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 330 में 12 से, ठीक है, तो ये कितना होगा, 39 क्या होगा, 60। आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जर्व इज 1.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स एट द टाइम इंटरवल कुड बी ऑब्जर्व द साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव जो दिया गया, फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है, एफ की वैल्यू दिए गए 2 किलो हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। जो वेव लेंथ दिया गया है, वेव लेंथ की जो वैल्यू दिया गया आपका कितना है, 35 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.35, क्या होगा, 0.35। और फ्रीक्वेंसी को करेंगे तो 2 × 10⁻³ क्या होगा, hz होगा। अब देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ द साउंड, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी जो आपका दिया गया बच्चों कितना है, 2 × 10⁻³ इंटू जो वेव लेंथ आपका दिया गया है वो कितना दिया गया, 0.35, कितना दिया गया, 0.35। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 × 10⁻² कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 700, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, कितना होगा, 700 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बोला है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, डी जो दिया गया है 1.4 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.4 × 10⁻² कितना होगा, 3 होगा, ये 1400 होगा, कितना होगा, 1400 मीटर। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस दिया गया है 1400 अपॉन स्पीड जो दिया गया है 700 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया और 7 टू जाए कितना हुआ, 14। ये आपका कितना है, 2 सेकेंड है, कितना है, टाइम की वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है।
तो चलो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन रिंग्स अ मेटेलिक बॉल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल, ही हियर द इको, वह क्या सुनता है, इको सुनता है 0.3 सेकेंड पे। इफ द साउंड मूव विथ द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, द वॉल इज फार, वो दीवार से कितने दूर है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू क्या होगा टाइम। अब स्पीड ऑफ साउंड जो आपको दिया गया है कितना है 340 दिया गया है, तो 340, और जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया है 0.3 सेकेंड दिया गया है, कितना 0.3। अब देखिए बच्चों जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, ये आपका 102 आएगा, कितना आएगा 102। लेकिन आपको पूछा है क्या वॉल इज, दीवार से कितनी दूरी पे है, तो कितना होगा बच्चों 102 अपॉन 2 करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिच इज डिग्री ऑफ श्रिलनेस ऑफ म्यूजिकल नोट, स्ट्रिंग इन अ गिटार, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। क्या बोला है, पिच इज, पिच जो होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ स्टिलनेस ऑफ म्यूजिकल नोट। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 17 में देखिए पिच ऑफ द रोरिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है, ट्रेन की दहाड़ की ध्वनि होती है, कितना होती है, हायर देन द पिच ऑफ अ ओमेन, हायर देन द पिच ऑफ मस्क्यूटो, लोअर देन द पिच ऑफ मस्क्यूटो, कैन नॉट से। देखिए बच्चों हायर पिच ऑफ द वोमेन से भी नहीं होता है, हायर द पिच ऑफ मस्क्यूटो से भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लोअर देन द पिच ऑफ अ मस्क्यूटो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन, पिच जो है साउंड का वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रिक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, वेलोसिटी पे, एम्पलीट्यूड पे। तो बच्चों पिच ऑफ जो साउंड है वो डिपेंड किस पे करता है, पिच ऑफ द साउंड जो डिपेंड करता है किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अब देखिए 19 नंबर में, अ बेबी रिकॉग्नाइज हर मदर बाय हर वॉइस, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन्वॉल्व। क्या बोला है, एक बच्चा अपनी माँ को उसकी आवाज से पहचानता है। ठीक है, तो इस साउंड की विशेषता क्या है, ठीक है, क्वालिटी, पिच, लाउडनेस। देखो बच्चों स्टिलनेस भी नहीं होगा, लाउडनेस भी नहीं होगा, पिच भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्वालिटी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वालिटी ऑफ द टिम्बर डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट पिच, सेम पिच बट डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी एंड पिच बट नोट प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन ऑफ द एबव। इसका जो बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, सेम इंटेंसिटी एंड पिच बट प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 21 में देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ वेल नोन पर्सन आर आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति की पहचान हम किसके द्वारा की जाती है, डिफरेंस इन इंटेंसिटी, डिफरेंस इन पिच, डिफरेंस इन क्वालिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनियम्स, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो बच्चों इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड द चेंज इन एयर टेम्परेचर अफेक्टेड, जो एयर टेम्परेचर ठीक है चेंज होगा, ठीक है, वो किससे अफेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोल रहा है, चेंज टेम्परेचर किससे अफेक्ट करेगा, ये आपका होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, वेवलेंथ। क्या होगा, वेवलेंथ। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला है, साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव, साउंड वेव क्या बोल रहा है, सिमिलर वेव है। ठीक है, क्या होगा, अ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, अ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर जनरेटेड इन स्ट्रेट वायर हिटिंग ऑफ प्लकिंग द वायर, जनरेटेड अ पाइप filled with air by moving the piston attach the pipe up and down, generated by the mobile phone। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा जनरेटेड इन स्टेड वायर हिटिंग ऑफ प्लकिंग द वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 24 का देख लीजिए, द साउंड हैविंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 28Z to 20,000 Z हर्ज आर नोन एज। इसको क्या होगा भाई, ऑडिएबल साउंड होगा। 28Z से लेके 20,000 Z तक होता है, वो क्या होता है, ऑडिएबल साउंड होगा। इसी के साथ द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिएबिलिटी द लाइज बिटवीन, ह्यूमन जो साउंड को सुन सकता है वो कितना बच्चों 20 to 20,000 Z तक क्या कर सकता है, सुन सकता है। साउंड वेव हैविंग आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिएबल वेव्स। ठीक है, क्या बोला है, साउंड वेव हैविंग आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिएबल, क्या होगा, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, नॉन ऑडिएबल सेव सुपरसोनिक वेव और नॉन ऑफ द दिस। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझना है, क्वेश्चन में दिया गया साउंड वेव हैविंग आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड से क्या हो रहा है, बिलो में रहेगा, तो ये क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, इंफ्रासोनिक वेव। क्या होगा बच्चों, इंफ्रासोनिक वेव। 27 नंबर में देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दो साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक वेव में क्या बोला है, अल्ट्रासोनिक वेव का क्या होगा, बिटवीन 28Z टू 1008Z, बिटवीन 1008Z से 2008Z, मोर देन 20 किलो HZ, लेस देन 20 हर्ज। तो अल्ट्रासोनिक का होता है बच्चों मोर देन 20 किलो हर्ज। इसी के साथ क्या बोला है, बैट कैन नो अबाउट देयर प्रे एट द लॉन्ग डिस्टेंस इवन द नाइट और इमीडिएट। क्या बोला है, चमगादड़ जो साउंड, ठीक है, आवाज करता है रात करके, रात में भी काफी दूर तक अपने शिकार के बारे में जान जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कारण है, फर्स्ट में देखिए इंफ्रारेड लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट, केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडी, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये बच्चों पता किससे चलता है, अल्ट्रासोनिक साउंड से। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। सम एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, कुछ जानवर है जो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करते हैं, सुनता है। सम एनिमल्स कैन जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड, कुछ जो जानवर है वो क्या अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करता है। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, बोथ ए एंड बी। इसी के साथ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द साउंड वेव, इसमें से कौन सा है जो साउंड वेव का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले साउंड वेव हैव लॉन्जिट्यूडनल नेचर, ठीक है, ए तो करेक्ट है। क्या बोला है, साउंड वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव। तो बच्चों आपका जो बी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है, नॉट करेक्ट है। ठीक, कौन सा बी। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, अल्ट्रासाउंड क्लियर यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी अबाउट। अब देखिए बच्चों, क्लीनर के लिए जो अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे वो याद रखना बच्चों 40 किलो हर्ज यूज करेंगे। क्या करेंगे, 40 किलो हर्ज यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, देखिए क्या बोला, व्हिच टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय बैट, चमगादड़ के द्वारा कौन सा साउंड है जो प्रोड्यूस किया जाता है भाई, याद रखिएगा, कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, लिस्ट ऑडिएबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज। ठीक है, क्या बोला, ऑडिएबल साउंड जो होगा ह्यूमन ईयर में 0.002 माइक्रोन। अब देखिए क्या बोला है, परमिसिबल नॉइज लेवल एट रेसिडेंटल एरिया ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम के लिए कौन सा रहेगा भाई, ये 80 dB भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए होगा नहीं, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ देख लीजिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे स्टेशन, एक पर्सन रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म लिस्टनर टू द whistles of arriving or departing of train, the whistle heard is। ठीक है, क्या बोला है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को आने और जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो सुनाई देने वाली सीटी है द सेम इन बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ऑफ हायर इंटेंसिटी साउंड ट्रेन अराइव, of higher pitch of the train arrive,
अब देखिए द हायर पिच ऑफ द ट्रेन डिपार्ट, देखिए बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा, द हायर पिच ऑफ द ट्रेन अराइव। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, बच्चों नॉइज पोल्यूशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। सोनार इज अ डिवाइस टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। लाइट वेव्स, ये भी नहीं होगा। इंफ्रासोनिक वेव, यही नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रेडियो वेव्स, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव होगा। क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव। द लोकेशन ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, ठीक है, सबमरीन का जो लोकेशन डिटेक्ट करेगा बच्चों ये क्या करेगा, सोनार करेगा। कौन सा करेगा, सोनार करेगा। इसी के साथ देखिए द डीप ऑफ द ओशन कैन बी मेजर्ड, ओशन की जो महासागर की गहराई जो है वो मेजर करेगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों, सोनार के द्वारा होगा। किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द साउंड, किसके द्वारा बच्चों, हाइग्रोमीटर भी नहीं हो सकता है, हाइड्रोमीटर भी नहीं होगा, बोरोमीटर से भी नहीं होता है, तो किसके द्वारा होगा, सोनोमीटर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच वाइब्रेट इन आवर वॉइस बॉक्स व्हिच वी टॉक इज, ऑप्शन नंबर ए है एयर कॉलम, पीना, वोकल कॉर्ड, स्ट्रिंग। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वोकल कॉर्ड होगा। क्या होगा, वोकल कॉर्ड। आगे देख लीजिए द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन व्हिच प्रोड्यूस द साउंड इज कॉल्ड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, टू एंड फ्रो, ठीक है, 1/4 ऑफ मोशन, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ, ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन, वी नो दैट वाइब्रेशन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, डिपेंड करता है स्पीड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। तो बच्चों इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, लाउडनेस होगा। क्या होगा, लाउडनेस। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द इंक्रीज द वाइब्रेशन इज एन ऑब्जेक्ट द टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शनल, इंक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शनल, डिक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सी। क्या होगा, डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शनल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है वो क्या रहता है, 28Z, बिटवीन 20 to 20,000 HZ, एबव 20,000 HZ, लेस देन 20,000 HZ। बच्चों अल्ट्रासाउंड जो रहता है उसका क्या रहता है, एबव 20,000 HZ। ठीक है, तो बच्चों अभी चलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, ठीक है, तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड होगा वो किसके वजह से होगा, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होगा, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन जो दिया गया है क्या, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, जैसे लाउडनेस होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 47 में देख लीजिए, इफ वी लिसन टू अ साउंड अ लाइटनिंग 10 आफ्टर ऑब्जर्विंग इफ फॉर वी आर फ्रॉम द प्लेस वेयर द लाइटनिंग अकर्स। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बिजली की चमक की आवाज सुनते हैं बिजली की, तो हम उस स्थान से कितनी दूर पर है जहां बिजली गिरती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, वी लिसन द साउंड, हम सुनते हैं लाइटनिंग, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग द फार वी फ्रॉम द, हम बिजली से कितनी दूरी पे हैं ये आपको निकालना है। तो बच्चों टाइम इक्वल टू क्या होता है,
स्पीड का एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है साउंड का वो कितना दिया गया है, स्पीड जो दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड जो दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है 330 और टाइम जो हो गया कितना 10, पे करेंगे तो 3300 3300 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बच्चों आपका है ए सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला, द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड ओमेन इज, नॉर्मल रेंज जो है ओमेन का जो वोकल कॉर्ड का रहता है वो कितना रहता है बच्चों, 50 mm रहता है, कितना रहता है, 50 mm रहता है। ध्यान दीजिएगा, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस ऑफ जो साउंड रहता है वो डिटरमाइन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 49 है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे महतो सर जो यूट्यूब चैनल है, महतो सर फैक्ट यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।